मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज कुशी अमावस्या है तो मैं आज को एक वीडियो सुबह बना चुकी हूँ। फिलहाल मैं अब ये दिखा रही हूँ कि पूरा डिटेल में मतलब समझ लीजिए सजीव। तो ये कुश हैं, ये कुश की जड़ें हैं, ये कुश बहुत बड़े हैं। ये हम मंगा लिए हैं। ये आप लोग इसको पहचान भी लो कि ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं। इनकी पूजा में कथा हो, रामायण हो, हवन हो तो इस उंगली में हाथ में और इस उंगली में वो पैती पंडित लोग जी बनाते हैं गांठ लगा करके, उसको कुश की पैती बोलते हैं। तो वो पहनी जाती हैं। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा कि हाथों में पंडित जी पूजा जब कराते हैं तब देते हैं मंत्रों द्वारा पूजा करा करके कि पहन लो। लड़की की शादी हो, लड़के की शादी हो, जनेऊ हो, कथा हो, हवन हो, वो उंगलियों में ज़रूर इनको पहनाते हैं। ये समझो शुद्धिकरण इनसे होता है, पवित्र चीज़ है ये। तो ये हमने मंगा लिया है। अब एक साल कुश हमको नए कुशों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भादों की अमावस्या को जो कुश आते हैं वो पूरे साल हम पूजा में काम ले सकते हैं। ये इतनी अमावस्या विशेष है कि इस पर एक कुश ले लो तो साल भर तुम्हारे घर में नए कुश की ज़रूरत नहीं लगेगी। जब भी पूजा हो तो इन्हीं कुशों से आपका सब पूरे एक साल अगले भादों तक ये सब काम होता रहेगा। तो और साल में 2-3 बार तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ते ही हैं। तो इसका जो तिनका है छोटे छोटे काट करके दूध में, दही में, खाने में, क्योंकि पता लगा शाम को सूर्य ग्रहण है और खाने वाला कोई रात को 9 बजे है, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, तो खाना दूषित हो जाता है। पहले लोग खाना हटा देते थे, फिर से झाड़ू पोछा करके बर्तन तो नया खाना बनाते थे ग्रहण पड़ने के बाद। लेकिन अब इतना कुछ फ्रिज में रखा है तो ये सभी चीज़ें छोटे छोटे तिनका काट करके सब में डाल दो। तो उसका जो होता है ग्रहण का दोष वो इनसे पवित्रता के कारण वाइब्रेशन जो होता है ग्रहण का, उससे इसका असर नहीं होता है। ये समझो खाने वाली चीज़ को सुरक्षित कर लेते, इनमें इतनी शक्ति होती है, इतनी शुद्धता है इनमें, तो ग्रहण का असर खाने वाली चीज़ में नहीं होता है। तो जो भी है इस छोटे छोटे तिनके डाल देना चाहिए जब कभी ग्रहण पड़े। और ये पूजा पाठ में हमारे काम आएंगे एक साल तक। तो मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ, पहचान लो। और कुश का बादा होता है, आप लोग कभी देखना। कुश का बादा होता है कुछ ऐसे, वो भी बहुत शुभ होता है। कहीं मिल जाए तो बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। इससे भी बहुत भाग्य चमकती है कुश के बांधे से, कुश की बाली फूल से। कि आप अपने पढ़ने लिखने वाली जगह पर रख सकते हैं। कोई आपके पास तिजोरी में हो तो लाल कपड़े में बांध करके कुश का बांधा फूल रख सकते हैं। फिलहाल आपको अगर वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तब भी आप इन कुश को भी एक उसमें बना करके पोटली अच्छी जगह पर रख सकते हैं। इसके रखने का भी एक चमत्कारिक प्रभाव है। ये बनावटी नहीं है, ये सभी चीज़ें पुरानी जो हैं बहुत ही, ना इसमें कोई टोना है, ना टटका है, ना मंत्र है, ना यंत्र है, ना किसी के कोई हम फीस इससे ले रहे हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें पुरानी जो हैं बहुत ही अच्छी हैं। तो इनको कुछ का बांधा मिल जाए कहीं प्रयास करने पर तो आप लोग ज़रूर उसको लो और अपनी उससे घर में शांति रहती है। मनचाहा जो इच्छा करो, जो तुम्हारे घर में आवश्यकताएं होती हैं वो अपने आप ही हो स्वतः वैसा रास्ता बनता जाता है, अपने आप सब पूरी होती रहती है धीरे धीरे करके। घर में रोग दोष सब कुछ इनसे मिटता है। तो मुझे थोड़ी सी इसकी जानकारी थी। मेरी सासू जी बताती थी कि आज के दिन उनका आज बर्थडे भी है। मेरी सास आज भादों की अमावस्या को ही उनका जन्म हुआ था और वो भादों की अमावस्या को ये बोलती थी हमारे ससुर से आज कुश ले आना। तो वो टीचर थे तो शाम तक, अगर सुबह जल्दी नहीं हो पाता था तो शाम तक वो ला करके, वो गांव में खुरपी होती, हंसिया होती, जुगाड़ बना करके खोद करके लाते थे। तो पूजा वाली अलमारी में वो रख देती थी बना करके।
तो जब कभी कुछ होता था उनको मैंने करते देखा है, तो उसकी भी याद थी मुझे। नहीं, पहले से नहीं पता था, ये ससुराल के आने के बाद ही पता लगा। फिर मैंने 2-3 लोगों के पास चर्चा भी की, पंडित लोगों से, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ आज ऐसा होता है। तो तब से मैंने इसको करने लगी हूँ। थोड़ी सी जानकारी मुझको थी। और कुस्का बांधा भी हमें, एक मंदिर पर हम गए थे तो वहाँ पूछा ये क्या है, तो बोले कुस्का बांधा है। तो हमने उसको खरीद लिया था पैसे से, क्योंकि तो वो भी हमने अपने पूजा घर में एक डिब्बी में करके रखा है। तो उसका कुछ होता है तो देख भी लेती हूँ, दर्शन भी कर लेती हूँ, और उसका पूजा भी कभी कभी साल में एक बार धूप बत्ती गंगा जल से कर देती हूँ। तो ये छोटी सी जानकारी थी सभी को। आज की अमावस्या की शुभकामनाएं, और ये छोटी सी सलाह है, हो सके उतना आप लोग कहीं से कर लो, आसानी से मिल जाते हैं। ये हर जगह पाए जाते हैं, इसकी कोई खेती नहीं है, ये स्वतः अपने आप उगते हैं, जमते हैं, और ये मिटते भी नहीं हैं। इनका जहाँ कहीं इनकी जड़ है वो अपने आप ही हो आते हैं। और कहीं अगर मिल जाए ऐसा तो आप गमले में भी लगा सकती हैं, तो आपके घर में 12 महीने रहेंगे। पूजा वाली चीज़ है, शुभ है। जहाँ सब इतने हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, तो इसकी भी एक पेड़ लगा लें तो ये भी हमारा अच्छा ही है। सभी को ना राधे राधे, नमस्ते। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइबर मुझे कर लो, बना लो। और छोटी मोटी जानकारी जो मुझे कुछ मालूम होती रहेंगी, समय समय पर मैं बताती रहूँगी, वीडियो बना के डालती रहूँगी।